गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति सफेद टोपी पहनकर नमाज पढ़ते दिखाई दे रहा है। जब आसपास के लोगों ने नमाज पढ़ने का विरोध किया तो शख्स ने कहा कि उसे ट्रेन पकड़नी है, पास में कोई मस्जिद नहीं होने की वजह से यहाँ नमाज पढ़ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे पुलिस सीसीटीवी के जरिए शख्स की तलाश में जुट गई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश में दो भारत बसता है। एक भारत ऐसा है जहां पर संस्कृति विविधताओं के नाम पर सब कुछ करने की आजादी है, उसे संस्कृति का प्रचार प्रसार कहा जाता है। दूसरे भारत की तस्वीर ऐसी होती है कि अगर आप अपनी आस्था का इजहार करते हैं तो उस पर पुलिस केस करती है, एफआईआर दर्ज होता है, जेल जाने की नौबत भी आती है। इस देश में जो दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर हिंदुओं के लिए है और दूसरी मुसलमानों के लिए होती है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि किसके लिए छूट है और किसके ऊपर पाबंदी है। संस्कृति विविधताओं के नाम पर हिंदू अगर अपनी आस्था का इजहार करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वह संस्कृति का प्रचार प्रसार कहलाता है। लेकिन वहीं अगर कोई मुसलमान 2 मिनट की नमाज पढ़ ले तो उन्हें जेल का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा होता भी है। ताजा मामला है तमिल काशी समागम की। इनका संगम को लेकर एक उत्सव चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर लोग नृत्य कर रहे हैं और इसे खुद रेल मंत्री शेयर कर रहे हैं और इसे संस्कृति विविधताओं का परिचायक बता रहे हैं। आप यह वीडियो देखिए, इस वीडियो में कैसे झूम रहे हैं लोग, और फिर हम आगे चर्चा करते हैं कि यही कोई दूसरा धर्म विशेष होता तब क्या होता। तो देखा आपने, काशी तमिल संगमम, इसके नाम पर आप रेलवे स्टेशन पर डांस कर सकते हैं। संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, विविधताओं को दिखाने के लिए झूम सकते हैं, गा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम समुदाय से इसी स्टेशन पर बैठकर कोने में नमाज पढ़ ले तो उनके ऊपर 2 मिनट में केस दर्ज कर लिया जाता है। इसी को लेकर शादाब चौहान ने एक ट्वीट किया है, अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने इसी वीडियो को शेयर करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, अगर यहां 2 मिनट की नमाज हो रही होती तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी एफआईआर करने का निर्देश देते। इस तरह के कई केसों में कार्यवाही हुई। क्या सिर्फ मुसलमानों से नफरत है? मुसलमानों के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी नहीं है, पूछा गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हिंदुओं की संस्कृति से ही यह भारत कंप्लीट होता है, या हमारे भारत की जो तस्वीरें हैं वो सब धर्म को लेकर है? हर धर्म के अपनी अपनी आस्थाएं, उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा है। क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? अगर कोई स्टेशन पर डांस कर ले तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ ले तो फिर इतनी बड़ी आपत्ति कि केस दर्ज हो जाता है, गिरफ्तारी के लिए शख्स की तलाश शुरू हो जाती है। इसी सिलसिले में मोहम्मद जुबैर ने दैनिक भास्कर का एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है। वो वीडियो आप भी देखिए, फिर उन्होंने क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। समझ में आएगा कि इस देश में दो भारत कैसे बसता है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति सफेद टोपी पहनकर नमाज पढ़ते दिखाई दे रहा है। जब आसपास के लोगों ने नमाज पढ़ने का विरोध किया तो शख्स ने कहा कि उसे ट्रेन पकड़नी है, पास में कोई मस्जिद नहीं होने की वजह से यहाँ नमाज पढ़ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे पुलिस सीसीटीवी के जरिए शख्स की तलाश में जुट गई है। तो देख लिया आपने, इसमें यह दिखाया गया है कि रेलवे स्टेशन पर एक कोने में एक व्यक्ति नमाज पढ़ने लगा, 2 मिनट की नमाज, और उस पर केस दर्ज हो गया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है कि उसे गिरफ्तार कर सके। गलती इतनी है कि उसने रेलवे स्टेशन पर अपनी आस्था का इजहार कर दिया। हाँ, वो डांस नहीं कर रहा था, नृत्य भजन नहीं कर रहा था। भजन कीर्तन करता तो शायद कुछ नहीं होता,
लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था, वो नमाज पढ़ रहा था शांति से, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। फिर भी केस दर्ज कर लिया गया। इसी को लेकर मोहम्मद जुबैर ने क्या लिखा अपने स्क्रीन पर देखिए। मोहम्मद जुबैर ने अश्विनी वैष्णव को ट्वीट करते हुए लिखा उसी वीडियो पर, हेलो सर, एनी अपडेट ऑन दिस? डिड द रेलवे पुलिस अरेस्ट द मैन ऑफरिंग नमाज फॉर अ फ्यू मिनट्स इन वन कॉर्नर? अब इसी को लेकर के वो जो वीडियो है जिस पर वो दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया या नहीं, तंज कसते हुए मोहम्मद जुबैर ने पूछा कि कोने में ये नमाज पढ़ रहे हैं, क्या कोई कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हो गई क्या? अब जरा सोचिए कि इस देश में कैसी तस्वीरें हैं। हमने आपको कई ऐसे वीडियोस दिखाए हैं। ट्रेन में शिवराज सिंह चौहान को भजन करते हुए देखा गया था, महिलाओं के संग वो भी झूम रहे थे ट्रेनों में। क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं होगी। ताकतवर नेता हैं, हिंदुओं के नेता हैं, उन पर कैसे कार्रवाई हो सकती है? उनकी तो संस्कृति है, विचारधारा है। लेकिन दूसरे धर्म के लोगों की ना संस्कृति है, ना आस्था है, ना विचारधारा है। कोई कैसे कर सकता है? कोई नमाज कैसे पढ़ सकता है? रेल मंत्री आंखें फाड़ के बैठे होते हैं कि कैसे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देना है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने कहा कि दो भारत की बात। एक हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग महिला नमाज पढ़ रही थी, सलामती की दुआ मांग रही थी, क्योंकि उनके घर का कोई बच्चा, कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती था और इस पर जांच कमेटी गठित कर दी गई थी, आपको याद होगा। और बाद में जब मामला तूल पकड़ा, सबने इन्हें रगड़ना शुरू कर दिया कि यह क्या तरीका है कि एक महिला जो कोने में नमाज पढ़ रही है, आप एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं, जांच कमेटी गठित कर रहे हैं। तो फिर यूपी पुलिस का जवाब आया कि उन्होंने जो किया है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में ही आपने देखा कि एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने की अफवाह उड़ी, सबूत नहीं थे। 26 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। जब इस पर भी फजीहत शुरू हुई तो पुलिस बैकफुट पर आ गई और एफआईआर खुद से ही निरस्त कर दिया, बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रमाण नहीं मिले। स्थिति तो यह है कि अगर आप घर में भी नमाज पढ़ रहे हैं तो भी आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। तो मुसलमान जाए तो जाए कहां? और हिंदुओं को देखिए, खुले में कुछ भी करेंगे। ट्रेनों में कीर्तन भजन करने का कितना वीडियो लगातार सामने आता रहा, पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन दिखाया गया था, हाल ही में खबर भी आई कि ट्रेन में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली थी। उसके बाद एक बीजेपी के पूर्व विधायक पहुंच गए केस दर्ज कराने के लिए। उन्हें आपत्ति हुई कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई, और फिर शिकायत पर पुलिस उन लोगों को खोजने में जुट गई। इस देश की यही तस्वीर है, यही पहचान है। मुसलमानों से नफरत करने का सिलसिला जो चल पड़ा है वो लगातार आपको दिखाई पड़ेगा। उनके हर एक क्रियाकलाप, उनकी आस्थाओं पर चोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता है। मुसलमानों को हिंदुओं से दूर करने के लिए अलग अलग तरकीब अपनाए जाते हैं। आपने देखा था कि कैसे दशहरा के आसपास जब गरबा डांडिया का समय होता है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गरबा डांडिया में धर्म पूछकर किसी की एंट्री होती थी। हर कोई शरीक होता था। पर मौका ही ऐसा होता है कि हर समुदाय के लोग एक दूसरे से घुलते मिलते हैं। लेकिन मुसलमानों की एंट्री रोकने के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य किया गया, और गलती से कोई पहुंच जाता था तो उसकी पिटाई की जाती थी बेरहमी से। पुलिस भी ऐसा ही करती नजर आई थी। इसलिए तो मैंने कहा कि इस देश में दो भारत बसता है। वहीं आप देखिए क्या परिस्थिति है। मुसलमानों से नफरत करने वाले यहां तक खुले मन से ऐलान करते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऐसा ऐलान करते हैं बड़े बड़े सभा में आयोजन करके। मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इतनी बड़ी नफरत लेकर क्यों घूम रहे हैं? हिंदुओं का देश कैसे कह सकते हैं भारत को? भारत सबका देश है। जितनी संस्कृति आपकी है उतनी ही विविधताएं मुसलमानों की भी है। हर किसी के संस्कृति से मिलकर ही भारत की संस्कृति तैयार होती है। बावजूद इसके अश्विनी वैष्णव खुशी खुशी जो रेल मंत्री हैं, तमिल काशी संगमम
का यह वीडियो स्टेशन पर जो डांस हो रहा है उसे शेयर करते हैं, लेकिन कभी मुसलमानों का नमाज पढ़ते वीडियो शेयर कर खुशी इजहार नहीं करते। वो वीडियो तभी शेयर होता है जब मामले में FIR दर्ज करना होता है, जब कोई केस बनाना होगा कि मुसलमान ने नमाज कैसे पढ़ ली, इस पर कार्रवाई करो। और यही हमारे देश की इन दिनों पहचान बनी हुई है। नफरती तत्व मुसलमानों से नफरत करते हैं और हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं, और साफ साफ इसका असर वह हमारे देश में ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।